आज देखते हैं हम क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले हमने 1.1 1.2 के वीडियो बनाए थे। अगर उनमें कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करें, ठीक है। आज देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, हैच। देखिए गाइस, क्वेश्चन कह रहा है अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन में आपको आपकी बुक में भी क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल। डेसिमल में लिखना है हमें, डेसिमल फॉर्म, एंड से, और बताना है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और सभी का कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था डेसिमल, कितने पढ़े थे हमने, 3 पढ़े थे। तो पहला डेसिमल कौन सा पढ़ा था हमने, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला डेसिमल था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है गाइस, ये हमने पढ़ा था। इसमें क्या होता है, आपका इसमें डिवाइड पूरा जाएगा और आगे पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई नंबर नहीं बचेगा, आपका रिमाइंडर में 0 आ जाएगा। जब रिमाइंडर में 0 आ जाए, ठीक है, तो आपको समझ लेना है कौन सी कंडीशन है, टर्मिनेटिंग कंडीशन है। जैसे एक एग्जांपल लगा सकते हैं, उसका कोई मीन्स नहीं है। यहाँ एक पॉइंट लगा लिया और इसमें क्या लगा लिया हमने, 0 लगा लिया, ठीक है गाइस। और 5 का फिर कितनी बार टेबल जाएगी, 5 4 जा 20 24। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये कौन सी कंडीशन बनी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कौन सी कंडीशन बनी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर गाइस, यहाँ पे डिवाइड आपका पूरा कंप्लीट चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचे, आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कौन सी कंडीशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हिंदी में कहते हैं इसको शांत। क्लियर है। दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, दूसरी कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है गाइस। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और या इसको ऐसे भी नाम दे दो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। ये कैसी है, टर्मिनेटिंग, ये कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो अब इसको हम यहां देख सकते हैं। इसको देखने के एक एग्जांपल देख लेते हैं। यानी 3 का डिवाइड करते हैं हम 5 में, ठीक है। तो 3 1 जा 3 गया, या कितना बचा 2, अभी कम हो गया तो एक पॉइंट लगा लो और एक पॉइंट लगा लो, तो यहाँ 2 बचा। तो ये 3 जाता है तो क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा और इधर एक 0। कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार 18। अब कितना बचा, यानी 2, एक 0 और बढ़ा सकते हैं, तो कितनी बार जाएगा, फिर 6 बार 36 18, फिर 18, और फिर कितना बचेगा, फिर आपका 18 22 बचेगा, फिर 2 में 0 बढ़ा लो। तो ये कैसी कंडीशन चलती जा रही है हमारी, यानी 1.666 रिपीट चलती जाएगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। तो ये हमने क्या किया, कौन सी कंडीशन आ गई, रिपीटिंग कंडीशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कौन सी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग एक्सपेंशन, ठीक है। ये नंबर सेम रिपीट होता रहेगा, कितना भी डिवाइड कर लो आप, ये नंबर सेम रिपीट होता रहेगा। जब सेम रिपीट होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है गाइस। एक तीसरी कंडीशन होती है, तो तीसरी कंडीशन में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। तीसरी कंडीशन देख लेते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग।
ठीक है। देखो तीसरी कंडीशन कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है गाइस, अब इसमें क्या होगा देखो, 0.100 0.001 लिख देते हैं। फिर दूसरी कंडीशन बना 0.1001, तीसरी कंडीशन 0.10001। तो ये क्या हो रहा है, इसमें 1 0 था, इसमें 2 0, इसमें 3 0, इसमें 4 0, यानी हमारा डिवाइड क्या हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा हमारा डिवाइड, और कैसा हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग, नंबर भी सेम रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये कौन सा होगा, तीसरी कंडीशन होगी। और वो जो दो अभी किए हमने वो कौन सा होता है, रैशनल नंबर, और ये वाली कंडीशन कौन से में आती है, इनरैशनल नंबर में। ठीक है, ये आती है इनरैशनल नंबर में। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म बतानी है आपको। ठीक है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में लिखना है किसी भी नंबर को, एंड से काइंड ऑफ डेसिमल, और बताना है इन तीनों में से उसका कौन सा प्रकार है, कौन से काइंड का डेसिमल है। क्लियर है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस पर करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। तो इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का है हमारा फर्स्ट 36/100। ठीक है, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन में आप लिखने के लिए क्या करोगे, डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो कितने का, 36 में 100 का, तो यहाँ कर लेते हैं 100 का डिवाइड कितने में, 36 में। देखो अब 100 ज्यादा है, 36 कम है, तो नहीं जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यानी एक जीरो बढ़ा के एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे। क्लियर है, कोई डाउट, आपको डिवाइड सबको आते होंगे। ठीक है, तो अब क्या करें हम, 100 की टेबल कितनी टाइम पढ़ेंगे, हमें 300, यानी 3 टाइम, तो कितना हो गया 300। क्लियर है, अब इसको माइनस करोगे तो 0 और 6। ठीक है, और 3 में से 3 कुछ नहीं। अब क्या हुआ, अब कितना है 60, ये 100 है, तब भी नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा सकते हैं क्योंकि पॉइंट पहले ही लगा दिया है। अब 100 का टेबल पढ़ोगे कितनी बार, 6 टाइम, तो 600 हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यानी यहाँ टेबल पढ़ी हमने 6 टाइम। ठीक है, तो अभी आपका रिमाइंडर कुछ बचा नहीं बचा, इट मीन्स आपका डिवाइड पूरा खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। यानी जब कुछ नहीं बच रहा, टर्मिनेट हो रहा है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 36/100 का कौन सा डेसिमल बना, ये वाला, यानी डेसिमल फॉर्म ये वाली बन गई। जब डेसिमल फॉर्म ये वाली बन गई तो ये कौन सी कंडीशन बन रही है, यहाँ पे कुछ बचा नहीं बचा, टर्मिनेट हो गया, तो इसका कौन सा नाम होगा, तो फर्स्ट वाली कंडीशन, यानी कौन सी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन कौन सी बनी हमारी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा आंसर हो गया, कौन सा आंसर हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्योंकि पहले तो उसने पूछा डेसिमल फॉर्म में लिखना, दूसरा पूछा है काइंड ऑफ डेसिमल, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट आपको, अगर डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्लियर है, अब देख लेते हैं सेकंड। देखिए सेकंड क्या होगा, सेकंड है आपका 1/11, 1/11। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, 1/11 का डिवाइड करना है। तो सेम अभी किया था, यानी 11 इधर और 1 इधर। ठीक है, तो अभी तो नहीं जाएगा, तो एक जीरो बढ़ा लो, पॉइंट लगा दो, तो इधर भी एक जीरो आ जाएगा। क्लियर है, अभी जा रहा है, अब भी नहीं जा रहा,
तो अब दूसरा जीरो बढ़ाने के लिए फिर एक जीरो में ऊपर भी बढ़ाना पड़ेगा, तब यहाँ नीचे बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? तो अभी क्या कंडीशन बनी, अभी जा सकता है क्योंकि ये 11 है और ये 100 है। तो 11 10 का कितना होगा, 110 110 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 11 9 जा 99, 11 9 जा 99। अब 100 में से 99 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या बढ़ा सकते हैं, फिर से 1 बढ़ा सकते हैं। एक जीरो तो बढ़ा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा ही है। क्लियर है, कोई डाउट है? अब दूसरा, क्योंकि एक और जीरो चाहिए, अभी तो नहीं हो सकता, यहाँ 9 आया, एक और जीरो चाहिए तो फिर यहाँ एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो एक और जीरो हो गया, फिर से टेबल पढ़ी तो अब क्या आएगा 99, फिर से 9, फिर से 1 आया, यानी फिर से वही वाली कंडीशन बन गई। तो कहने का मतलब ये हमेशा यही नंबर रिपीट होता रहेगा। क्लियर है? कितना भी डिवाइड करते चलो ये नंबर आपका सेम रिपीट होता रहेगा। क्लियर है? जब ये सेम कंडीशन बन रही है तो यहाँ खत्म नहीं हुआ तो आगे भी रिपीट नहीं होता रहेगा। ठीक है, तो अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1 बराबर 0.909। अब ये रिपीट हो रहा है, ये सेम रिपीट हो रहा है तो इस पर हम बार लगा सकते हैं। जब कोई चीज सेम रिपीट हो, क्योंकि यही रिपीट होगा बार बार, ये रिपीट होगा तो इस पर बार लगा सकते हैं। नहीं हुआ क्योंकि आगे चलता जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें कोई डाउट? ये क्लियर हो गया आपको? क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेट हो गया, और आगे क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट सेम नंबर रिपीट होंगे तो रिपीटिंग एक्सपेंशन। क्लियर है? ये दूसरी कंडीशन थी हमारी। एक और देख लेते हैं नेक्स्ट इसका। सॉरी, देखो थर्ड है हमारा, थर्ड, फर्स्ट का थर्ड। तो थर्ड में क्या हुआ, 4 y 1/8। ठीक है, तो ये नंबर अभी कैसा है, यानी इस नंबर को हमें पूरा अच्छे से फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, प्रॉपर नंबर लिखना पड़ेगा। तो अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको सही से लिखने के लिए, प्रॉपर नंबर लिखने के लिए क्या होगा, 4 और 8 का इंटू करना पड़ेगा। क्या होगा, 8 चौक 32, यानी 8 4 जा 32 प्लस 1, तो ये हो गया 33/8। क्लियर है? ये आ गया हमारा प्रॉपर नंबर इसका। क्लियर है? इसको हमने डिवाइड में लिया है, फ्रैक्शन में लिया है। अब देखिए इसका प्रॉपर फैक्टर हो गया, या लिख सकते हो प्रॉपर फैक्टर। इसका प्रॉपर फैक्टर बनाने के लिए क्या होगा, नीचे वाले से इसको क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा, ऊपर वाले को प्लस करना पड़ेगा, जो इंटू आएगा उसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर फैक्टर ये आ गया। प्रॉपर फैक्टर जब आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइड कर, आपको पता ही है नीचे वाले का 3 क्या होगा, 4 टाइम क्या होगा, 8 4 जा 32। अभी 33 में से 32 गया तो कितना बचा, 1, यानी 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 कुछ नहीं। अभी क्या हुआ, अभी ये 8, यहाँ पे 1, तो यहाँ पॉइंट बढ़ा लो, और ये 0, ये पॉइंट लगाया तो इधर 0 आ गया। अभी ये 10 हो गया तो 8 कितना जाएगा, 1 टाइम 8, 1 जा 8, और यहाँ कितना बचा 2। अब फिर से हम क्या करेंगे, नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ा लेंगे, और ये क्या हुआ, और यहाँ कितना बचेगा, अभी 4। क्लियर है? 4 इधर लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे
8 का यहाँ से ले लिया, जगह नहीं है, 4 बचा। तो अभी 6 क्या हो गया, यानी 4 एक जीरो तो ले सकते हैं यहाँ पे, तो एक जीरो लिया, तो 8 की टेबल कितनी बार, 5 टाइम, 40 आ गया। कैसा हो गया, टर्मिनेट हो गया, यानी पूरा डिवाइड चला गया, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 33/8 कितना गया, 4.125 इतना आ गया, 125। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद टर्मिनेट हो गया, कुछ नहीं बचा, तो ये कौन सा डेसिमल बना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट, इसको डिवाइड को चाहो तो आप लोग हटा सकते हो, ये क्लियर है। अगला देख लेते हैं, फोर्थ, इसमें कोई डाउट लगे कमेंट करना आप लोग। नेक्स्ट 4 देखिए, 3y13, क्लियर है। देखिए 13 का डिवाइड करना है आपको 3 में, तो जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ एक जीरो एक पॉइंट, तो क्या अभी कितना, 30। तो अभी क्या करना है, 13 की टेबल ऐसी 30 से आगे नहीं निकलनी चाहिए, तो क्या होगा 30, 13 2 सा 26, 30 में से 26 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 का मैं तो एक जीरो और बढ़ा लो, अभी कितना, तो 33 सा 13 2 26, 13 तो 39, 39, 1 बचेगा, 39, यहाँ 40 में से 39 जाएगा, तो 1 बचेगा, एक जीरो और बढ़ा लो, तब भी कम है, तो अभी एक जीरो इधर बढ़ा लो, एक जीरो इधर बढ़ा लो, अब कितना जाएगा 91, और 91 कितना बचेगा, फिर बचा यहाँ 91, 100 में से गए तो कितना बचा 9, क्लियर है। और 9 में फिर से हमने क्या बढ़ाया, जीरो, अभी कितना हो गया 6, 13 6 78, कितना बचा 78, यानी ये हो गया आपका 10, 10 में से 2, ये हो गया 8 में से 1, 12, 12 बचा, 12 में एक जीरो और बढ़ा लो, 12 में एक जीरो और बढ़ा, 9 जा 39 जा, ये हमारी नंबर है, 39 जा 170, और 117 में से गया 3, ठीक है। अभी 3 आया, 3 में एक और बढ़ा लो, तो फिर क्या बचा 13, 43, तो 30 में से कितना बढ़ोगे, 13 दूनी 26, 13 तो 39 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 टाइम कितना बचा, 13 में से 26 गया 4, यानी लौट के हमारी संख्या यहीं पे आ गई। तो इसी तरीके से ये कैसा होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ से हमारा कहाँ तक चला, यहाँ तक, नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाली कंडीशन बन गई हमारी, आगे टर्मिनेट होगी नहीं, क्लियर है। नॉन टर्मिनेट, और ये वाला नंबर ही द्वारा रिपीट होता चलेगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये वाला पूरा नंबर हमारा क्या होगा, यहाँ से फिर से रिपीट होगा, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3/13 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0, यहाँ लिख देते हैं 0.307692। तो कैसा हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है गाइस, आप इसमें डिवाइड में देख लेना कहीं गलती ना हो, वैसे तो नहीं है। और इस तरीके से आपको ये सारे सवाल का बताना है कि कैसे होगा इसका डेसिमल फॉर्म, कैसे होगा, डिवाइड करोगे तो डेसिमल फॉर्म निकल आएगा, और तीनों में से कौन सा काइंड्स होगा, कौन सा उसका प्रकार होगा। क्लियर है गाइस, इसमें कोई डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करें। इसका है 5th वाला, हटा दें, इसका 5th क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला है आपका 5th, तो ये क्या होगा 2/11। तो अभी फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, देखो डिवाइड ही करना पड़ेगा। यहाँ पे करते हैं डिवाइड, करते हैं 11 से 2 को, तो इधर लिख लेते हैं 2। अब क्या होगा 11 ज़्यादा है तो पॉइंट बढ़ा लो, 1 0 लगा लो, 20 11 2 जा कितना हो जाएगा 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 1 जा 11। तो यहाँ कितना बचा, यानी इसमें से ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, और 2 तो 1 में से 1 गया कुछ नहीं। तो अभी फिर से 1 0 बढ़ा लो, 90, तो 11 8 जा 88, 11 8 जा 88। अब क्या बचा फिर से, यानी 19 में से जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 90 में से 88 गया तो 2 बचा, 2 बचा तो यही वाली कंडीशन फिर से आ गई। तो कहने का मतलब इसी तरीके से ये रिपीट होता रहेगा। क्लियर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/11 बराबर 0.18, और ये बार बार रिपीट होगा, इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, जो नंबर रिपीट होगा उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। क्लियर है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर गाइस, इसमें कोई डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करें। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका 6 देखिए, 6 क्या है इसका, 329 डिवाइड बाई 400। क्लियर है, अब देखिए इसको भी डिवाइड करते हैं हम लोग, तो 329 डिवाइडेड बाई 400। अब 400 ज़्यादा है तो हमें एक पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, 1 0 ले आओ इधर। क्लियर है, तो 1 0 ले आए, तो अब इसका डिवाइड कितनी टाइम जाएगा, इसका डिवाइड जाएगा आपका 8 टाइम। ठीक है, आप लोग डिवाइड करके देखें अच्छे से, तो हो जाएगा 3200। ठीक है, कैसे देखो, 8 4 जा 32 और 2 0 के 2 0। क्लियर है, ये डिवाइड किया तो कितना आ गया, वो माइनस किया तो 900। क्लियर है, 900 1 0 बढ़ा लो तो 900 हो गया, 90 आया 900 हो गया। अभी 4 का फिर से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम 800। अभी कितना बचा 100। अब ये ज़्यादा है तो एक और बढ़ा लो 0। अभी कितना हो गया 1000, तो अभी जाएगा फिर 800। अभी यहाँ कितना बचा 200। क्लियर है गाइस, 200 ये ज़्यादा है तो एक और बढ़ा लो 2000। अब 2000 कितना हो जाएगा, तो 5 4 जा 200। क्लियर है गाइस, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया पूरा। कोई डाउट, तो इसको लिख सकते हैं डिवाइड, आप लोग अच्छे से करके देख लें एक बार। 329 बाई 400 को लिख सकते हैं आप डेसिमल में 825। क्लियर है, और ये कैसा है टर्मिनेटिंग, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा गाइस, कौन सी एक्सरसाइज का 1.3 का।
इससे पहले हमने 1.1 और 1.2 और एक नंबर सिस्टम का वीडियो बनाया है। अगर उसमें कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इसमें भी कोई डाउट हो हम कोशिश करेंगे उसमें वो चीज़ इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।